हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इटली एडमिशन सीरीज़ की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे सीमिया, एसओवी और एसओसी, जो दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको इटली के प्रोसेस में चाहिए होते हैं वीज़ा के लिए, प्री इनरोलमेंट के लिए, और वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे जल्द से जल्द ले सकते हो। मैंने सीमिया अपना खुद अप्लाई किया था और मुझे 26 आवर्स में सीमिया मिला था, वो भी कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स इटली में भेजने के विदाउट। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैंने फॉलो की थी काफ़ी रिसर्च करने के बाद, और उसी के बेस पे मुझे अपना सीमिया जल्दी मिला था। और यही टिप्स और ट्रिक्स काफ़ी स्टूडेंट से मैंने शेयर की थी और उनको भी जल्दी मिल गया था। तो मैंने सोचा इसकी हम वीडियो बनाते हैं ताकि आपका फ़ायदा भी हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो इससे रिलेटेड या एडमिशन के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में करें, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रह सकती हैं। आप मेक श्योर करें कि वो भी करें, और उसके अलावा आपने सीमिया प्रॉपर्ली अप्लाई कैसे करना है मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में गाइड करूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जो टिप है वो ये करना है कि आपने जो भी अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, लेट से आपकी मैट्रिक और इंटर की आपने अपने बोर्ड से कंसर्न से जो वेरीफाई वगैरह करवा ली है उसको प्रॉपर्ली स्कैन करना है। आपने स्कैन मोबाइल वगैरह से नहीं करना, जो भी प्रॉपर्ली स्कैनर्स होते हैं शॉप्स पे उन पे जाके स्कैन करवा। स्कैन में आपने क्या करना है, शॉप वाले को बोलना है 600 to 800 रेजोल्यूशन पिक्सल्स में आपको वो स्कैन करके दें। उसमें क्या होगा कि जब वो स्कैन करेंगे तो आप जितना भी जूम कर लें तो आपको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट्स में एक एक चीज़ दिखाई देगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 600 to 800 रेजोल्यूशन में अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली स्कैन करवा देने। और उस स्कैन की आपको डेफिनेटली 5 MB से लेकर 20 MB तक वो फाइल एक एक हो जाएगी, ठीक है। और इतना सीमिया के पोर्टल पे आप सबमिट नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, उस फाइल को फिर कंप्रेस करना है, ठीक है। ऑनलाइन टूल आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी, काफ़ी सारे पड़े हैं, आप उसको कंप्रेस करें गूगल पे जाके। तो वो कंप्रेस होने के बाद आपने चेक करना है, जब उनको इस कंप्रेस होने के बाद आपने एक एक चीज़ को जूम इन करना है कि उनके QR कोड्स जो हैं, ओवरऑल जो आपके ग्रेड्स हैं, आपके नाम है, वो प्रॉपर्ली आपको उधर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपने वो मेक श्योर करना है कि आपके सबसे पहले 600 to 800 रेजोल्यूशन में आपने स्कैन करवाने हैं। देन आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, वो फाइल जो होती है 5 से 20 MB की जो वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो आपने कंप्रेस करनी है, ठीक है। कंप्रेस करने के बाद तीसरे स्टेप पे आपने क्या करना है, उसके वेरीफाई करना है कि एक एक चीज़ आपका वो प्रॉपर्ली जो कंप्रेस हुई है उससे आपका ज़्यादा कोई मसला तो नहीं हुआ। 3 चीज़ें ये मैं इनिशियल स्टेज में आपने देखनी है। नंबर 4 पे आपने क्या करना है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, लेट से आपके इंटरमीडिएट के और आपके बैचलर्स डिग्री लेट से है, तो आपने क्या करना है, बैचलर्स डिग्री साथ में ब्रैकेट में लिख दें अटेस्टेड, मतलब वेरीफाई होंगे पड़े आपके कंसर्न बोर्ड से, आपके कंसर्न जो भी इदारे होंगे आपकी कंट्री में। तो आपने क्या करना है, बैचलर्स डिग्री अटेस्टेड, बैचलर्स ट्रांसक्रिप्ट अटेस्टेड। इसी तरह आपने अपने इंटरमीडिएट डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, मैट्रिकुलेशन डिग्री ट्रांसक्रिप्ट अटेस्टेड। तो इस तरह से आपने अटेस्टेड वर्ड भी यूज़ करना है ताकि वो आपको जो देखने वाला होगा उसके लिए वो ईजी रहेगा, मतलब कि एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। देन आपने जो सीमिया के पोर्टल पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो तो आपने सबमिट करनी है। इसके लिए क्या करना है, सीमिया के पोर्टल पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ये तो अटैच करेंगे, इसके साथ आपने क्या अटैच करना है, एक तो मैंडेटरी जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो अटैच करनी है। देन आपने इसके अलावा अटैच करने हैं अपने डोमिसाइल हो गया, जो आपके जिस कंट्री से हैं, आपका जो आधार कार्ड बोले, डोमिसाइल बोले, NIC बोले, वो साथ में पासपोर्ट भी मैंडेटरी है। ये डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करना है, सही है। कुछ केसेस में स्टूडेंट्स के पास अपना पासपोर्ट अभी तक रेडी नहीं होता, तो मेक श्योर करें कि पासपोर्ट आ जाए, उसी के बाद अप्लाई कर लें ताकि वो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट ट्रिप ये है कि जब आप अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद आपने क्या करना है, सीमिया को एक मैसेज वाला बॉक्स होता है वहाँ पे सीमिया के पोर्टल पे। तो आपने क्या करना है, उसमें रिक्वेस्ट डालनी है कि मुझे अर्जेंट में चाहिए और मेरी यूनिवर्सिटी की ये डेडलाइन है, मुझे वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, XYZ कोई एक जीनियर रीज़न दे के आप उन्हें रिमाइंडर भी दे दें। लेट से आपने अभी अप्लाई किया, आप 6 घंटे बाद एक फॉर्मल उन्हें मैसेज में रिक्वेस्ट कर लें कि मेरा काइंडली ये जल्दी से प्रोसीड करें और मैंने अप्लाई करना है वीज़ा के लिए XYZ। तो इस तरह से वो इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। मेक श्योर कि आप अप्लाई करें। मैंने अपना इसी टिप्स और ट्रिक्स को यूज़ करके 26 आवर्स में सीमिया लिया था। यूजुअली सीमिया के 2 तरीके होते हैं, आपने एक स्कैन करके आप पोर्टल पे सबमिट करते हो, और अगर उन्हें कोई डाउट्स लगता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं होते हैं
तो सीमिया जो है वो आपको बोलता है कि हमें डॉक्यूमेंट्स आप फिजिकली इटली में भेजें। तो मतलब आपके ट्रांसपोर्टेशन के भी एक्सपेंसेस अलग से लगते हैं और उसमें टाइम भी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा लगता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली स्कैन करना है, प्रॉपर्ली नेम देना है, और जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई उसमें आप करेंगे, आपको होप्स हो आपको वो कभी भी नहीं बोलेंगे कि हमें डॉक्यूमेंट्स अपने फिजिकल भेजो। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने प्रॉपरली स्कैन करके और सबमिट करने हैं, और जो जो टिप्स एंड ट्रिक्स हमने बात की है उसी तरह से अप्लाई करना है। तो अब इस वीडियो में हम आगे जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप के आप कैसे अप्लाई कर सकते हो सीमिया के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपकी कोई क्यूरीज वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर रहा हूँ और एक एक पॉइंट को आपने नोट करना है। अगर कोई चीज़ समझ ना आए आप कमेंट में भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे जाके आपने सर्च करना है सीमिया डिप्लोमा, ये आप कुछ हो गया, ठीक है। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको ये ऊपर ऊपर आ जाएगा, तो आपने फर्स्ट वाली लिंक पे ही क्लिक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने करना है रजिस्टर नाउ इस इंटरफेस पे आके, और आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो पासपोर्ट पे नेम है वही आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में लिखना है। उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी वेरिफिकेशन के लिए, और इस तरह से आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अकाउंट लॉगिन होने के बाद आपने सिंपली लॉगिन पे टैप करना। तो अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस शो होगा, और इसमें ये सारी चीज़ें आप एक बार रीड भी कर सकते हो, ठीक है। और मेक श्योर करें आपने हर एक फॉर्म को कंप्लीटली फिल करना है, किसी भी बॉक्स को ट्राई करके ना छोड़ें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है कमेंट में करें, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं टाइमली आपको रिस्पॉन्ड दूँ। तो सबसे पहले आपने एक अकाउंट इस तरह से लॉगिन कर लिया है। ये मैंने चीज़ें इसलिए फिल कर दी हैं ताकि वीडियो कम से कम छोटी बने, ताकि ये आपके देखने में ईज़ी हो जाए। तो ये मैंने सब चीज़ें फिल कर दी हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे इस वीडियो पे। सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम लिखना है, इसी तरह से लास्ट नेम, और अगर आपका मिडल नेम है बट यूजुअली हमारा नहीं होता तो आपने वो अकॉर्डिंगली लिख लेना है। अपना ईमेल वगैरह, आपकी जो फ़ोन नंबर वगैरह विद कंट्री कोड मेक श्योर करें कि डालें, और देन आपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी हो। कंट्री इसी तरह का लिखना है, रेज़िडेंस यही लिखना है जो आपके इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश या साउथ एशियन किसी भी कंट्री से हैं। जेंडर मेल, फीमेल जो भी है। पासपोर्ट नंबर एग्ज़ैक्टली वही लिखना है जो आपका पासपोर्ट के ऊपर हो, और जो कंट्री आपको पासपोर्ट इश्यू कर रहा है और उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी जो पासपोर्ट के ऊपर लिखी होती है, वो आपने लिख देनी है इसी तरह। देन आपने कंट्री ऑफ रेज़िडेंस डालना है, सिटी डालना है, और होम एड्रेस फुल डालनी है, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको एक डेमो के लिए चीज़ें शो की हैं। देन आपने क्लिक कर देना है सेव पे। ये फर्स्ट स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन वाला कंप्लीट हो चुका है। देन आपने जाना है परचेज़ एज़ अ सर्विस। इसमें 3 से 6 जाके आपको 3 से 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ मिल जाएँगी, और आपकी जो कैटेगरी है टाइप डी, इसमें आप रीड भी कर सकते हो कि आप इटली से बाहर आपकी एजुकेशन है और आप इटली में फर्स्ट टाइम अप्लाई करो, और यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान भी लिखा हुआ है, लाइक इट्स जनरली। तो आप ये देख लें और सारी कैटेगरीज़ को एक बार रीड कर लें अप्लाई करने से पहले, ठीक है। और देन आपने केस डी पे सिलेक्ट करना है, और देन आपने करना है सबसे पहले कंट्री ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान, लेवल ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन। अगर आपने बैचलर्स कर लिया, अगर आप इंटरमीडिएट की बेस पे अप्लाई कर रहे हो तो आपका होगा सेकेंडरी एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन कर लेना है। हायर एजुकेशन में जो आपका सीमिया बनेगा वो बनेगा 300 यूरो का, लाइक जिसमें आप एसओसी और एसओवी 2 डॉक्यूमेंट मिलेंगे आपको। एक आपके वीज़ा के लिए चाहिए, तो दूसरा आपका जब वीज़ा लगने के बाद आप इटली आएँगे उसके बाद आपको एनरोलमेंट करवाएँगे इधर आके, तो उसके लिए दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और अगर अर्जेंट में चाहिए इसके 100 यूरोज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ते हैं। तो एनी हाउ हम चलते हैं अपनी रिक्वेस्ट पे। सबसे पहले आपने ये वाले फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी फिल करके रखे हैं ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए। सबसे पहले आपने कंट्री ऑफ एजुकेशन डालना है आपके, फिर हायर एजुकेशन अगर आपने बैचलर्स की हुई है, और अगर आपने इंटरमीडिएट की है तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो सेकेंडरी एजुकेशन का ऑप्शन था उसको क्लिक करना है, और एक्सेस टू फर्दर स्टडीज़ पे ही क्लिक करना है, ठीक है। आप इटली में अप्लाई करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं उसके लिए आप ये वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल दें, ठीक है। और यहाँ पे आपने आके
इंग्लिश में आ जाना है तो यहाँ डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम है, आपने मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीएचडी के लिए कर रहे हैं, तो आपने इस तरह से अपना सिलेक्ट करना है। हम अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो है मास्टर डिग्री के लिए, ठीक है? और अगर आपने बैचलर्स के लिए करना है तो आप सिर्फ इसको दबा सकते हैं, ठीक है? और मास्टर्स डिग्री देन आपने इधर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के इटली की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नेम्स मेंशन है आपने, अपने जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस और देन आपने इस यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना है। इसी तरह से फिर किस डिपार्टमेंट में हुआ है, किस वो उसका प्रॉपर्ली नेम मेंशन करना और आप सीमा किस लिए अप्लाई कर रहे हो डेफ़िनिटली वीज़ा के लिए चाहिए और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपने डालना है। अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं और कौन-सी एम्बेसी है, कौन-सा कॉन्सुलेट है, वो आपने कैसे देखना है, सिंपली गूगल पे जा इटली एम्बेसी पाकिस्तान, इसी तरह जाएँगे आप देखेंगे कि इटली की जो है ना 2 हैं पाकिस्तान में, एक एम्बेसी इस्लामाबाद में, दूसरी है कराची में कॉन्सुलेट। तो जो सिंध से अप्लाई बच्चे हैं या बलूचिस्तान से वो करते हैं कराची में और जो इस्लामाबाद में हैं, पंजाब में हैं, केपीके में हैं या कश्मीर में वो करते हैं इस्लामाबाद से। तो आपने एम्बेसी और कॉन्सुलेट का ख़ास ख़्याल रखना है, ठीक है? तो हमने अभी यहाँ पे एज़ अ एम्बेसी का नेम मेंशन किया है क्योंकि एम्बेसी ऑफ इस्लामाबाद, इटली इस्लामाबाद है। अगर सिमिलरली ये ढाका की है या दिल्ली की है तो आपने वो डालने हैं अगर एम्बेसी है। अगर आपका कॉन्सुलेट है, आपके एरिया में, रीजन में आता है तो आपने कॉन्सुलेट का नेम मेंशन करना है। तो इस चीज़ में आपने गलती नहीं करनी, ठीक है? और फिर सेव एज़ नेक्स्ट करना है और उसके बाद आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन जो आपकी इंग्लिश में है वो आपने ऐड करनी है, ठीक है? आपकी ला प्रीवियस डिग्री ठीक है, बैचलर्स ऑफ साइंस में थी लेट्स से या आपकी जो अपनी डिग्री है उस पे चेक करें, जो भी नेम है, ठीक है? और ये पूछ रहा है कि आपकी जो डिग्री आप यहाँ पे दे रहे हो, वो सिमिलरली है, इसमें आपने सिंपली नो करना है और कौन-सी यूनिवर्सिटी ने आपको डिग्री दी है, आपने नेम मेंशन करना है। ये जस्ट मैंने एक डेमो के लिए ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं। और इज़ द कंट्री वेयर यू इंस्टीट्यूशन इज़ लोकेटेड डिफरेंट फ्रॉम योर कंट्री लाइक आप इंडिया, पाकिस्तान या जहाँ से आपने डिग्री ली है और आपका रेज़िडेंस वाला कंट्री डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपने नो करना है। द इंस्टीट्यूशन वेयर द कोर्सेज़ वेर हेल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मतलब कि आपने जो डिग्री ली है और उनके इंस्टीट्यूशंस डिफरेंट जो एजुकेशन ली है, वो 2 डिफरेंट कॉलेजेस से ली है। लेट्स से आप एफ़िलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपको यूनिवर्सिटी किसी और ने डिग्री दी है, तो आपने ये अपने केस के हिसाब से देखना है, ठीक है? और अगर सिमिलरली एक ही यूनिवर्सिटी है जिसमें आप पढ़ रहे हैं और उसी ने डिग्री दी है तो आपने नो कर देना है। और ये फिज़िकल क्लासेस हुई थी या ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, ये आपने क्लासरूम सेलेक्ट कर देना है। डिग्री का नाम क्या है? डिग्री की लैंग्वेज कौन-सी है? क्रेडिट आर्ट्स लाइक इट इज़ ऑप्शनल बट ये कि आप यूजुअली पाकिस्तान में जो बैचलर्स डिग्री 120 क्रेडिट्स की होती है, ये आप देख लें अपनी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर कितने क्रेडिट्स टोटल लिखे हुए हैं। ये मेक श्योर करें कि ये डाल दें, अगर नहीं डालते तो भी खैर है। और फिर फुल टाइम स्टडीज़ थी, ठीक है? डेट ऑफ एनरोलमेंट आपने कब एनरोलमेंट करवाई थी और ग्रेजुएशन डेट जो आपकी डिग्री के ऊपर मेंशन होगी, वो आपने लिख देनी है, ठीक है? और ये फाइनल डिप्लोमा मतलब फाइनल डिग्री है, ठीक है? ये आपने सिलेक्ट कर देना है और किस दिन को आपको ये डिग्री मिली थी, ये दोनों डेट्स आपको ग्रेजुएशन डेट और अवार्ड डेट मेंशन होती है आपके ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर या डिग्री के ऊपर, वो आपने देख लेनी है। देन ये सारी चीज़ें मेंशन करके आपने करना है सेव नेक्स्ट। तो दोस्तों आपने ऊपर बैचलर्स के हवाले से चीज़ें मेंशन की, अब आपने अपनी इंटरमीडिएट का मेंशन करना है। सबसे पहले अपना कंट्री मेंशन करें, फिर आपकी जो इंटरमीडिएट किस ग्रुप में थी वो मेंशन करना है। स्कूल किससे आपने किया है उसके हवाले से मेंशन करें। देन किस बोर्ड ने आपको डिग्री दी है वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? ये आपने अपना अगर आपको नहीं पता आपकी डिग्री के ऊपर मेंशन होगा एल्स आप क्या करें गूगल के ऊपर सर्च करें सिंपली अपने बोर्ड का नाम, तो कम पूरा नाम लिखना है, ठीक है? और आपकी ग्रेजुएशन डेट क्या है और डिग्री आपको कब रिसीव हुई, ये चीज़ें मेंशन करनी है। सिमिलरली इसी तरह से ही आपका मैट्रिक के हवाले से भी आपने मैट्रिक का भी बनाना है। सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, ये हर कंट्री का अपने हिसाब से होगा, ठीक है? पाकिस्तान की क्या रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है, पासपोर्ट चाहिए, कंसेंट फॉर्म चाहिए जो साइन करके आपने सबमिट करना होता है और अपनी डिग्रीज़ के सर्टिफ़िकेट्स चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, ठीक है? ये चीज़ मैंडेटरी है, ठीक है? ट्रांसलेशन ये ऑप्शनल है, सही है? और अगर आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है कि कौन-सी मैंडेटरी, कौन-सी ऑप्शनल है। और तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने पहले भी डिस्कस की थी वीडियो में, कि आपने प्रॉपर्ली नेम अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखना है। तो पासपोर्ट माँग रहा है, पासपोर्ट कैसे आपने मेंशन करना है। पहले पासपोर्ट माँग रहा है साहब, पासपोर्ट में आपने कैसे मेंशन करना है, आपका फर्स्ट नेम या लास्ट नेम प्लस पासपोर्ट लिख लें, ठीक है? और उसके बाद कंसेंट फॉर्म हम ये बाद में आते हैं इसके ऊपर। अब एजुकेशनल डिग्रीज़ के हवाले से अगर पूछ रहा है तो आपने क्या करना है प्रॉपर्ली स्कैन करके और उसको
जो मैंने आपको चीज़ें पहले डिस्कस की हैं वो सारी चीज़ें मेंशन करके देन आपने इस पे अपलोड कर देनी विद प्रॉपर नेम। तो ये होगी बैचलर्स डिग्री अटेस्टेड और बैचलर्स एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट अटेस्टेड। ये प्रॉपर्ली चीज़ें आपने मेंशन करनी है इसी तरह से। और अगर ट्रांसलेशन है आपके पास तो ठीक है, एल्स इट इज़ नॉन मैंडेटरी, ठीक है। और इसके बाद आपने आना है अपना नेशनल कार्ड या आधार कार्ड, ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। हाँ, एडिशनल डॉक्यूमेंट में आप नेशनल आईडी कार्ड भी ऐड कर सकते हो। गुलशन CNIC, तो ये सारी चीज़ें आपकी होगी। फर्दर आप ये और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। मेक श्योर करें कि जो भी रिलेवेंट चीज़ें वो आप अदर्स में जाके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने कंसेंट फॉर्म सबसे पहले यहाँ से डाउनलोड कर देना है। सिंपली गूगल पे जाएँ और कोई भी पीडीएफ एडिटर आप ओपन कर सकते हो। मैं कर रहा हूँ सजदा, सजदा पीडीएफ एडिटर। गूगल पे आपको ईज़िली ये अवेलेबल है और डिफरेंट है, वो करना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे जाके अपना ये कौन-सा फॉर्म डाउनलोड हुआ है वो अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के बाद आपने सबसे नीचे आना है। ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है, ठीक है, अपनी प्रॉपर्ली जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, ठीक है। ठीक है, और डेट जिस दिन आपने ये फॉर्म सबमिट करना है उस दिन की आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आपको लाइक डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे आपको सिग्नेचर्स के। आप मेक श्योर करें कि सिग्नेचर फिजिकली कर लें किसी पेज के ऊपर, वो आप इस पे अपलोड कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप इसको प्रिंट आउट करवा के सिग्नेचर करें, वो ज़्यादा ऑथेंटिक होंगे। एल्स थर्ड ऑप्शन ये है कि यहाँ से आप साइन करें, बट आई विल प्रेफर कि आप इसको डाउनलोड करें और फिजिकल प्रिंट कर दें, या फिर आप इधर से भी कर सकते हैं, पर इधर से ये कि थोड़ा रिस्की हो जाएगा। और नंबर 3 है कि आप पिक्चर लें अपनी प्रिंट करके। और नंबर 3 पे आप क्या कर सकते हैं कि किसी पेज के ऊपर व्हाइट के ऊपर सिग्नेचर करके उसको प्रॉपर्ली स्कैन करके और अपने पीसी में ऐड कर दें और यहाँ से उसको अपलोड करके यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। बट मेक श्योर करें कि जितना ऑथेंटिक और जितना क्लियर सिग्नेचर होगा ज़्यादा बेहतर है। तो ये आपने चीज़ें मेंशन करके और ये सारा फिल करके इसको डाउनलोड कर देना है और उसके बाद इधर आके आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। अभी मैं रैंडम कर रहा हूँ फॉर्म, बट ये है कि आपने प्रॉपर्ली वही चीज़ करनी है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें हमारी हो गई और फिर आपके लिए पेमेंट का आ जाएगा। अब पेमेंट का पूछ रहे कि आपको अगर अर्जेंट में चाहिए है और उसके तकरीबन 100 यूरो लगेंगे एक्स्ट्रा, तो आप देख लें अगर आपको अर्जेंसी है या नॉर्मल चाहिए तो आपने ये कर देना, ठीक है। आप नो या यस आपके केस के ऊपर से देख लें और बाकी ये सारी चीज़ें देख लें, ठीक है। अपना प्रॉपर नंबर, ईमेल वगैरह, कंट्री और सेव नेक्स्ट पे करें। अब आ गई है पेमेंट की बारी। हमने नॉर्मल पे सिलेक्ट किया है जिसमें आपको एसओवी और एसओसी 2 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, 300 यूरो, ठीक है। यहाँ से पे में जाएँ, फिर आप यहाँ पेमेंट में आके अपने जो भी डेबिट कार्ड या वीज़ा कार्ड वहाँ से जाके पेमेंट कर लेंगे और इसी तरह से आपको हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, किसी स्टेप में फँस रहे हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में करें और मैं कोशिश करूँगा कि आपको टाइमली रिस्पॉन्ड दूँ। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मज़ीद आपको इटली के प्रोसेस में बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मेरे चैनल पे आपको वीज़ा के हवाले से वीडियोज़ मिल जाएँगी। फर्दर और भी डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोज़ और मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दें। थैंक यू।